Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are here with you guys with our science class 7th NCERT series with chapter number 3, that is electricity circuits and their components. आज के चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले, जो आपके फैंस हो गए और एसी, कूलर, हीटर, ये सब चलते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. So we are going to cover all these topics, your NCERT topics in this video, and yes, we will also do NCERT solutions straight from your NCERT textbooks in a simple and easy way. So let's grab your notebooks. सभी अपनी notebooks ले आइए. Let's start the topic. फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें वो हम टॉर्च लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं. टॉर्च लाइट क्या होती है. सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ेंगे, सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल उसमें आता है. ये देख रहे हैं आपको, इलेक्ट्रिक सेल होते हैं ऐसे. और बैटरी, जब कई सारे सेल एक साथ मिला देते हैं तो उसको हम क्या बना देते हैं, उसको हम बोल देते हैं बैटरी. ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप के बारे में पढ़ेंगे. ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इलेक्ट्रिक लैंप. इसमें क्या क्या होता है देखिए, इसमें अलग अलग फिलामेंट दिख रही होगी. जिस फिलामेंट ही होती है जो ग्लो करती है, जिससे लाइट आती है. ठीक है, और इसमें अलग अलग तरह की वायर्स होती हैं. ये इंसुलेटर होता है और अलग मेटल टिप होती है. ये बाहर जो ऐसे निकली हुई होती है ना, ये एक टर्मिनल होता है. अभी हम पढ़ेंगे कि टर्मिनल्स क्या होते हैं. ठीक है, मेटल कैप होता है, जो मेटल केस जो होता है वो दूसरा टर्मिनल होता है. और थिक वायर्स इसके अंदर होती है. ये हमारा लैंप होता है. ठीक है, और हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्विचेस क्या होते हैं, सर्किट डायग्राम्स, इनके हम शॉर्टकट डायग्राम्स बनाते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, जो चीज़ लाइट ग्लो कर सकते हैं वो या फिर नहीं. चलिए स्टार्टिंग विद चैप्टर इन शॉर्ट. मैंने आपके लिए चैप्टर जो है वो बहुत शॉर्ट में पूरा चैप्टर क्रिस्प. इसमें आपके पास जो मटेरियल है वो गिवन है, आपको सिर्फ ही कंसंट्रेशन करके अच्छे से सुनना है. चलिए, इलेक्ट्रिसिटी सेल क्या होता है. इलेक्ट्रिसिटी सेल जो हमारा होता है दैट इज़ अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. हम इलेक्ट्रिक सेल को देखा है ना, ख़रीद के लाते हैं या फिर पॉकेट में डाल के इधर से उधर जल सकते हैं. तो हमें एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स पॉकेट में सोचो लेके इधर से उधर चल रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल. ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल जो अब हमारा होता है उसके दो टर्मिनल होते हैं. एक हमारा होता है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा हमारा क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल. देखो जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में यहाँ पे देखो छोटा सा एक पॉजिटिव का साइन दिख रहा होगा आपको, है ना, दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल. और जो दूसरे एंड पे है वो आपको नेगेटिव साइन दिख रहा होगा, वो क्या है, हमारा नेगेटिव टर्मिनल है. ठीक है, तो अब जो हमारा इलेक्ट्रिक लैम्प इनकैंडेसेंट जो हमने पढ़ा है वो उसमें क्या होता है, एक थिन वायर होती है जो कि फिलामेंट होती है, जो मैंने आपको दिखाई थी अभी, जो कि हीट करती है और फिर वही हमारा लाइट प्रोड्यूस करती है, जिसमें जब हमारा करंट पास होता है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. ठीक है, और जो हमारे लेड होता है, कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक सोर्स है उसके दो टर्मिनल होते हैं हमेशा. एक पॉजिटिव होगा जो कि लॉन्ग वायर से अटैच होता है, दूसरा नेगेटिव होता है जो कि शॉर्ट वायर से अटैच होता है. ओके, इलेक्ट्रिक करंट का जो अब हमारा होता है दैट कैन पास थ्रू लेड इन वन डायरेक्शन. अब जो हमारा ऐसे करके ना पूरा एक लूप बनता है. इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, देखो यहाँ से शुरू होएगा, यहाँ से शुरू होकर ऐसे 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 जाके ये पूरा अपना लूप बनाता है यूँ यूँ करके, और यूँ ही चलता रहता है. ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट एक ही डायरेक्शन में चलता है. यूँ नहीं कि इसने यहाँ से चलना शुरू किया फिर दूसरी डायरेक्शन में घूम गया, उल्टा सीधा नहीं चलता है, एक ही डायरेक्शन में हमेशा चलता है इलेक्ट्रिक करंट हमारा जो होता है. ओके, चलिए अब जो हमारा लेड लाइट्स होती हैं उनकी भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है. ये हमने पढ़ ही लिया. अब स्विच क्या होता है, हमारा स्विच हमारा एक वो डिवाइस है जिससे हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट को हम ब्रेक कर सकते हैं और कंप्लीट भी कर सकते हैं. जैसे आप देखो हमारे इस डायग्राम में ये आपको इलेक्ट्रिक स्विच बनाया हुआ है और यहाँ पे दिखाया हुआ है एक ऑफ है और एक ऑन है. कैसे पता चलता है, जब हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, कुछ भी बीच में से टूटा नहीं हो. आप देखो यहाँ पे सेफ्टी पिन दिख रही है, ये बीच में से टूटी हुई है ना, ये कंप्लीट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑफ हो गया.
और अगर ये पूरा करंट घूम रहा है, बीच में कुछ भी ब्रेकेज नहीं है, तो वो हमारा ऑन हो जाएगा। ऐसे हमारे स्विचेस भी होते हैं, देखा है ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे, हम उसको स्विच को बंद करते हैं, ऑन करते हैं, तो ऐसा ही होता है। जब हम ऑफ़ करते हैं तो बीच में से कनेक्शन टूट जाता है, तो जिस वजह से हमारी लाइट जो है वो ग्लो नहीं करती है। ओके, अब जो हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है इन अ क्लोज्ड सर्किट, वो क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाती है। हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, आप ये हम देखते हैं सर्किट डायग्राम क्या होता है। हमने देखा था ना कि हम सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे। सर्किट डायग्राम एक तरह के सिंबल्स होते हैं। अब हम हर जगह तो अपना अगर साइंस में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हर जगह तो हम ये नहीं कर सकते ना कि आए उठाया और हमने पूरा का पूरा ये सेल बनाने लग गए हैं ना, पूरा का पूरा सेल तो नहीं बनाएंगे। उसके जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, ये अगर हम एक लंबी लाइन और एक छोटी लाइन और फिर उसको दोनों तारों से कनेक्ट कर दी तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। वहीं पे बैटरी का हम क्या सिंबल होता है, बैटरी का हमारा सिंबल ये होता है, देखो, क्योंकि बैटरी में कई सारे सेल होते हैं, तो एक सेल, दो सेल, ऐसे ऐसे करके, एक सेल, दो सेल, ऐसे ऐसे करके बना देते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, बैटरी हो जाता है। वहीं पे इलेक्ट्रिक लैंप को अगर हमें बनाना होगा तो हमारा ये सिंबल होता है। वहीं पे एलईडी बल्ब्स बनाना है तो ये सिंबल होता है। अगर ऑन का स्विच बनाना है तो पूरी तार सीधी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ठीक है, अगर ऑफ़ का बनाना है, ऑफ़ हो गया हमारा, तो बीच में से हमें क्या कर देना है, ब्रेक कर दिया हमने, है ना, ऑफ़ हो गया। वहीं पे अगर हमें कोई वायर दिखाने है तो वायर के लिए एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वायर और ऑन में ध्यान रखना, इसमें छोटे छोटे सर्कल भी होते हैं, वायर में स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, ये हमारे क्या थे, सारे सर्किट डायग्राम्स थे। चलिए अब हम देखते हैं हमारे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स हमारे वो मटेरियल होते हैं जिनसे हमारा जो करंट है वो इजीली फ्लो करता है और हमारा जो है बल्ब ग्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता है। उनको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर्स, जो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, वहीं पे आप कोई दूसरा सब्सटेंस, जैसे अब आप प्लास्टिक को ले लीजिए, प्लास्टिक क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकते हैं। आप किसी सर्किट डायग्राम के बीच में प्लास्टिक को डाल दो, हमारा वो जो सर्किट है वो टूट जाएगा, तो उसका क्या काम है, वो इलेक्ट्रिसिटी ग्लो करवा ही नहीं सकता, पूरी करवा ही नहीं सकता, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को। चलिए हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। आपकी जो चैप्टर है उसके लास्ट में ये दिया हुआ है लेट अस एनहांस आवर लर्निंग, क्वेश्चन आंसर्स हम इन्हीं को कंप्लीट करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनकरेक्ट क्या कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से जो हमारा फर्स्ट है, अ स्विच इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, ये हमारा क्या है, इट इज़ इनकरेक्ट। बाकी सारे हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, क्यों पहला इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि जो स्विच होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स थोड़ी होता है, वो तो सिर्फ हमारा क्या काम करता है, सर्किट को तोड़ता है और कंप्लीट करता है ना। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें जो फिगर दी हुई है 3.16, ये वाली फिगर जो दी हुई है, इसमें हमें बताना है कि विच मटेरियल कंडक्टेड बिटवीन ए और बी के बीच में हम क्या यूज़ करें कि लैम्प विल नॉट ग्लो, कि लैम्प जो है वो लाइट नहीं दे, क्या हम कौन सा यूज़ करेंगे। जो भी सब्सटेंस जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, मैंने आपको बताया भी था, रबर होगी, अगर हम इसके बीच में रबर लगा देंगे, आपकी जो इरेज़र होती है वो लगा दें, या फिर प्लास्टिक का पेन लगा दिया, वुड लगा दिया, पेपर लगा दिया, ग्लास, क्लोथ, ये सब चीज़ें हमारा सर्किट कंप्लीट करेंगी ही नहीं, इनमें से करंट पास ही नहीं होता, इनको हम क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फिगर 3.17 में द फिलामेंट ऑफ वन लैम्प इज़ ब्रोकन। ये देखो, ये हमारे दो लैंप दिए हुए हैं, इनमें से एक की जो फिलामेंट है वो टूट गई है, तो हमें आंसर बताना है कि क्या दूसरा भी ग्लो करेगा। आंसर है इसका नो, दूसरा ग्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये एक साथ एक ही तार से जुड़े हुए हैं, अगर कहीं पे बीच में से ब्रेकेज हुई है तो दूसरे को भी करंट नहीं मिल पाएगा, है ना, तो करंट नहीं मिल पाएगा तो दोनों के लिए टूट गया, इसीलिए हमारा दोनों लैंप क्या बुझ जाएंगे। ओके, कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इफ़ द लैम्प एंड द सेल आर वर्किंग प्रॉपरली, हमारा एक लैम्प और सेल है वो प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, बट द इंसुलेटर्स कवरिंग द कनेक्टिंग वायर्स आर नॉट रिमूव्ड। अब हमारे इंसुलेटर्स हमने देखे थे ना जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, हमने उसको बीच में से हटाया नहीं, तो क्या हमारा लैम्प है वो ग्लो करेगा? आंसर क्या है इसका? नो, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने इंसुलेटर को हटाया ही नहीं, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पास ही नहीं हो पाएगी और हमारा करंट विल नॉट फ्लो। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन समझते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आपको एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है एक सिंपल टॉर्च का यूजिंग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। या आपको सर्किट डायग्राम मैंने अच्छे से समझाई है ना, उसमें आपको खुद से ये सर्किट डायग्राम बनाना है, ये आपका खुद का होमवर्क है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन अब हम देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये जो हमें फिगर दी हुई है आपको इसकी हेल्प से पढ़ना भी आना चाहिए। मैंने आपको सारे सर्किट डायग्राम समझाए हैं, ये उसी का हमें बताता है। ठीक है, अब देखो हमने देखा था ना क्रॉस में ऐसे कोई भी है, ये L1 हमारा क्या है, लैम्प 1, L2 हमारा क्या है, लैम्प 2 है ना। ऐसे ये साइन किसके थे, ये साइन लैम्प के साइन थे। ठीक है, अब हमें बोला है कि इफ़ S2 इज़ ऑन पोजीशन, अगर S2 ऑन पोजीशन में है, हमारा स्विच 1 जो है, स्विच 2 और स्विच 1 दो स्विच भी दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, स्विच 2 है जो वो ऑन पोजीशन में है, पर स्विच 1 को हमने ऑफ कर दिया, तो क्या हमारा जो लैम्प है वो ग्लो करेगा? तो फर्स्ट का हमारा आंसर ये गिवन है कि हमारा लैम्प जो है वो ग्लो करेगा, लैम्प 2 ग्लो करेगा। ठीक है, कौन सा लैम्प इसने पूछा था ना, तो लैम्प 2 ग्लो करेगा। ओके, अगर हम सेकंड पार्ट देखते हैं, अगर हम S2 को ऑफ कर दें और S1 को ऑन रहने दें इस बार, तो क्या होगा, तो हमारा S2 ऑफ है और S1 ऑन है, तो हमारा लैम्प L1 जो है वो ग्लो करेगा इस बार। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। अगर हम अपना स्विच 1 और स्विच 2 दोनों को ही ऑन पोजीशन में छोड़ देते हैं, ठीक है, दोनों को हमने ऑन कर दिया, तो अब दोनों ऑन कर दिया तो दोनों को करंट मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, दोनों लैम्प L1 और L2 दोनों लैम्प ग्लो करेंगे, दोनों में लाइट आएगी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, अगर हम दोनों को स्विच को हमने ऑफ कर दिया, दोनों S1 और S2 दोनों को, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा दोनों में से किसी को भी करंट नहीं मिलेगा और कोई भी लैम्प जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, सेवंथ क्वेश्चन कह रहे हैं वाई इज़ द लैम्प इन फिगर 3.19 नॉट ग्लोइंग। इस वाली फिगर में हमारा जो लैम्प है चल क्यों नहीं रहा भाई, हमने सब कुछ सेल लगा दिया, स्विच लगा दिया, जल क्यों नहीं रहा। देखो आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है, सेफ्टी पिन जुड़ी नहीं हुई ना, तो ये तार करंट पूरा नहीं हो रहा इसमें, है ना, दिख पा रहा है, जिस वजह से हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका कुछ और भी रीज़न हो सकता है, हम सारे रीज़न देखते हैं। जो हमारा सेल है या फिर वो भी डेड हो सकता है ना, फ्यूज़ हो सकता है, बल्ब भी फ्यूज़ हो सकता है, मान लो, क्या पता बल्ब फ्यूज़ हो, क्या पता वायर ही अच्छे से कनेक्ट नहीं हो, टर्मिनल जो है हमारे सेल के वो क्लीन नहीं हो, अच्छे से साफ़ ना हो, या फिर स्विच ऑन या फिर ऑफ, दोनों प्रॉपर चेक करना है कि हमारा जो स्विच है वो ऑन होना चाहिए ताकि करंट पास हो जाए, जब भी तो हमारा बल्ब जलता है, जब आप ऑन करते हो घर में देखा है ना, तो ये स्विच ऑन पोजीशन में होना चाहिए। चलिए एट्थ क्वेश्चन जो आपकी बुक में गिवन है वो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक है, आपको होमवर्क है, आपको खुद से करना है। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सपोज पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स को हम रीड नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास एक बैटरी है और हम रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या कोई और तरीका पता है कि हम बता पाएँ कि वो कौन सा टर्मिनल है पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। जो हम आइडेंटिफाई करते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव को, हम विदाउट सिंबल्स भी कर सकते हैं। कैसे, जो मैंने आपको दिखाया था कि मेटल कैप जो होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल होती है, और वहीं पे जो मेटल डिस्क होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, ये सेल में आप देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये जो सेल दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है, पर अगर इसको हम हटा भी देते तो भी हमें दिखता है। सेल को लेके देखना अपने हाथ में, आपको मेटल कैप और मेटल डिस्क अलग से नज़र आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपको 6 सेल गिवन है जिनका नाम हमने दे दिया ABCDEF। सम ऑफ दीज आर नॉट वर्किंग एंड सम ऑफ दीज आर नॉट, कुछ काम कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको एक एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है जिसमें कि आपको बताना है कि विच आर वर्किंग और कौन सी चीज़ें नहीं वर्क कर रही। ठीक है,
उसमें आपको फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि आपको आइटम्स क्या क्या चाहिए, पहले तो वो बताओ कि आप जो एक्टिविटी करोगे उसमें आप आइटम क्या क्या लोगे। अब हमें चेक करना है, तो चेक करने के लिए हमें एक बल्ब लेना पड़ेगा, जब तो पता चलेगा कि हाँ भाई जल रहा है भी नहीं जल रहा। बल्ब होल्डर लेना पड़ेगा, ठीक है, कुछ वायर्स लेनी पड़ेंगी, टेप्स लेनी पड़ेंगी और 6 के 6 सेल लेने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारा सेकंड क्या कह रहा है कि अब आपको पूरा प्रोसीजर बताना है कि आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे आपने चेक किया कौन सा बल्ब जल रहा है और कौन सा बल्ब नहीं जल रहा है। तो चलिए हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर ये रहा आपका आंसर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, ये आपको स्टेप वाइज लिखना है 1 2 3 4 5। हमने स्टेप वाइज आपको आंसर दिया है, तो आपको फर्स्ट क्या करना है, फिक्स द बल्ब इन होल्डर, उनको लगाना है और टेप की हेल्प से। ये सब आपको खुद से नहीं करना है, घर पे जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर मॉम और डैड या फिर कोई आपका बड़ा बहन भाई, उसकी हेल्प से करना है, ठीक है। फिर आपको सेल लेना है ए और उसको कनेक्ट करना है एक पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है ना। और फिर आपको चेक करना है कि क्या बल्ब जल रहा है या फिर नहीं जल रहा है। अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो फिर आपको देखना है कि जो सेल है वो वर्क नहीं कर रहा होगा। इसी को आपको हर एक सेल के साथ रिपीट करना है। फिर आपने एक का चेक कर लिया, फिर बी सेल लगाना है, फिर सी सेल लगाना है, फिर डी लगाना है और फिर ई, और ऐसे ही फिर एफ सेल भी लगा के चेक करना है। और इनको आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है और उसमें आपको ये सारा रिकॉर्ड यस या नो लिख के लिखना है कि ए चेक कर, ए काम कर रहा है यस, बी काम कर रहा है नो, ऐसे ऐसे करके आपको फिल करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन। एक हमने एलईडी बल्ब लिया है, रिक्वायर्स 2 सेल्स इन अ सीरीज ऑफ अ ग्लो। जैसे आपको यहाँ ये फिगर दिख रही है 3.21 ऐसे ये बनाना है। ये बनाया तान्या ने, ये सर्किट डायग्राम बनाया उसने। अब जो उसका बल्ब है वो क्या ग्लो करेगा, आपको यस या नो में बताना है। और अगर नहीं करेगा तो उसने क्या गलती कर दी कि ये काम नहीं कर रहा। देखो उसने क्या गलती करी, ध्यान से देखो, कौन कौन देख पा रहा है और कौन कौन बता पा रहा है। हमें पता है कि हमने जो बल्ब होते हैं उसको पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना होता है और नेगेटिव को पॉजिटिव से। इसने क्या किया, सेम सेम कनेक्ट कर दिए है ना। ये चीज़ इसने गलत कनेक्ट कर दी, इसी की वजह से उसका जो है वो चल नहीं रहा। आंसर भी देखो नो, इसका आंसर क्या है नो। जो हमारा बल्ब है वो भी नहीं कर रहा ग्लो। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बोथ पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द टू सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। इनको एक साथ नहीं जोड़ना होता, अलग अलग, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को हमेशा पॉजिटिव के साथ जोड़ना है, ठीक है। करेक्ट वे क्या होगा, करेक्ट वे इसका होगा हम उनकी जो तार हैं उनको पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे और उसके बाद अपना बल्ब को चेक करेंगे, द बल्ब विल ग्लो, ठीक है। ये चैप्टर आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आई होप आपको चैप्टर मज़ेदार लगा होगा। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको बहुत कुछ पता चला है। फिर भी आपका कोई डाउट है, टेल मी इन द कमेंट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।